हेलो, तो जय हिंद साथियों। आप लोग कैसे हैं? स्वागत करता हूं आपको इस जीके का नए क्लासेज में। आज का यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं आरआरबी एनटीपीसी का जिन छात्रों का एग्जाम नहीं हुआ है इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्वेश्चन, सभी चुने गए प्रश्न हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है, आंसुओं टीयर्स में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? तो आंसुओं के जो टीयर्स में वो आपको सामान्य नमक घुला रहता है। आंसुओं के टीयर्स में क्या चीज़ घुला रहता है? सामान्य नमक। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आप सभी से पूछा जा रहा है, लोहे पर जंग रुष्ट लगती है। लोहे पर जंग रुष्ट लगती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका लोहे पर जंग रुष्ट लगती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त सभी के कारण, इसमें फेरिक ऑक्साइड के कारण भी होता है, जल योजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से भी होता है, अक्षारकीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से भी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। इंसुलिन की खोज की थी। इंसुलिन की खोज को किसने की थी? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, बैटिंग ने की थी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, बैटिंग ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आप सभी से पूछा जा रहा है, तो वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजनीकरण द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजनीकरण द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आप सभी से पूछा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, स्टील। क्वेश्चन नंबर 5 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, स्टील। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस फ्यूल गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस फ्यूल गैस नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, हार्श गैस। कौन? लाफिंग गैस। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आप सभी से पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परवल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? निम्नलिखित में कौन सा तत्व परवल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, सोडियम। तो क्वेश्चन नंबर 7 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, सोडियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है, फेदम है। तो फेदम जो है एक माप है, मेजर। क्या है? फेदम एक मेजर है, एक माप है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है, रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? तो जो रिचर स्केल है वो आपको किसके नापने में प्रयुक्त होता है? तो यह भूकंप की तीव्रता को नापने में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, भूकंप की तीव्रता। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते होंगे उसमें जीके जीएस रिलेटेड जो प्रश्न आएगा, जो आपका एक भी मिस नहीं होगा। इसलिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार के आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इस प्रकार के जीके जीएस रिलेटेड हमेशा इस चैनल पे पोस्ट किए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? तो डायनामाइट के जो आविष्कारक है इनमें से अल्फ्रेड नोबेल है। कौन है? अल्फ्रेड नोबेल। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, अल्फ्रेड नोबेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है? तो यह जिप्सम से किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का बी एकदम आपका करेक्ट हो जाएगा, जिप्सम। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन कारणों पर नवनीतम अनुसंधान हो रहा है? चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन कारणों पर नवनीतम अनुसंधान हो रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, लेजर किरणें। क्वेश्चन नंबर 12 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, लेजर किरणें। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है, रडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं? तो रडार में है आपको विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का
बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, विद्युत चुंबकीयकरण। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है आकाश के नीचे दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है। तो आकाश के नीचे दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का परिकीर्णन। तो क्वेश्चन नंबर 14 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच। तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, अधिक सुनाई देता है। तेज गति से एक तो गाड़ी आ रहा है, ऊपर से वाहन का जो हॉर्नर है बजाता है तो उसका पिच क्या होगा, अधिक सुनाई देगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में आप सभी से पूछा जा रहा है सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जाता है। सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, जलाकर। क्वेश्चन नंबर 16 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, जलाकर। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक। जब बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा, घट जाएगा। तो दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं। तो गर्मियों में सफ़ेद कपड़े इसलिए पहने जाते हैं उष्ण के बुरे अवशोषक हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, उष्मा के बुरे अवशोषक हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है। इसमें निम्नलिखित में से गलत कथन आपको पहचानना है। ए में है लोहा पानी में डूब जाता है, बी में है लकड़ी पानी पर तैरती है, और सी में है पारा पानी पर तैरता है, और डी में है पारे में लोहा तैरता है। निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है। इसमें क्या आपको गलत कथन का चुनाव करना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। जो पानी पर तैरता है, पारा पानी पर तैरता है। लोहा जो है पानी में डूबता नहीं है, डूब जाता है, गलत है। लोहा पानी में डूबता नहीं है। और लकड़ी पानी पर तैरती नहीं है। लकड़ी पानी पर तैरती है, लोहा पानी में डूब जाता है, ये बात सही है। लोहा पानी में डूब जाता है, लकड़ी पानी पर तैरती है, ये भी बात सही है। पारे में लोहा तैरता है, ये भी बात सही है। और पारा पानी पर तैरता है, यह गलत कथन है। क्या है, ये गलत कथन है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में आप सभी से पूछा रहा है संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है। तो संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी अधिक मात्रा में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा रहा है चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, अल्ट्रासैनिक वेव से। तो क्वेश्चन नंबर 21 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, अल्ट्रासैनिक वेव से। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा है एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है। तो एल्युमिनियम जो है यह बॉक्साइट से प्राप्त की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, बॉक्साइट से। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा जा रहा है ब्लैक होल क्या है। ब्लैक होल जो है क्या है, इसमें निहारी कणिकाएं, उल्काएं, सूर्य के धब्बे। ब्लैक होल इनमें से कोई नहीं है। ब्लैक होल किस में पाया जाता है, चंद्रमा में, चंद्रमा के दाग धब्बों में। ब्लैक होल किसे कह सकते हैं हम, चंद्रमा के अंदर जो दाग धब्बे रहते हैं उसको हम लोग ब्लैक होल के नाम से जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा रहा जल में अस्थायी कठोरता का कारण है। जल में अस्थायी कठोरता का कारण है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 24 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा जा रहा है कैलोरी की मापन इकाई है। कैलोरी की जो मापन इकाई है वो कौन है, ऊष्मा है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, ऊष्मा। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 26 से पूछा जा रहा है, सूर्योदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है। तो सूर्योदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है, तो यह प्रकीर्णन के कारण होता है, यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, लाल लाल दिखाई देता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। सूर्योदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है, तो प्रकीर्णन के कारण। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 से पूछा रहा है, घरों में विद्युत संयंत्र जुड़े जाते हैं। तो घरों में जो विद्युत संयंत्र जुड़े जाते हैं वो किस क्रम में, तो समानांतर क्रम में जुड़े जाते हैं। घरों में जो विद्युत संयंत्र जुड़े जाते हैं वह समानांतर क्रम में। तो क्वेश्चन नंबर 27 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 से पूछा रहा है, लोहे में जंग लगना है एक। लोहे में जो जंग लगता है वह रासायनिक क्रिया है। क्या है, रासायनिक क्रिया है। लोहे में जंग लगना यह एक रासायनिक क्रिया है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 से पूछा जा रहा है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। तो जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है वह टंगस्टन का बना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, टंगस्टन का। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। 30 में पूछा जा रहा है, केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है। केतली में जो पानी का गर्म होना उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, संवहन, कन्वेक्शन के कारण, कन्वेक्शन का होता है। केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है संवहन, कन्वेक्शन का। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। 31 में पूछा जा रहा है, SI में बल का मात्रक क्या है। तो SI में जो बल का मात्रक है वो न्यूटन है। क्वेश्चन नंबर 31 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 से पूछा जा रहा है, वायु क्या है, वायु क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 32 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। 33 में पूछा जा रहा है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में यह डायनेमो के द्वारा बदला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, डायनेमो। क्वेश्चन नंबर 33 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, डायनेमो। क्वेश्चन नंबर 34 से पूछा रहा है, यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाएगी तो, यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर जावेगी तो क्वेश्चन नंबर 34 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, उसके भार में कोई अंतर नहीं आएगा। यदि पृथ्वी से कोई चट्टान चंद्रमा पर जावेगी तो उसके भार में कोई अंतर नहीं आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 से पूछा जा रहा है, सल्फर का उपयोग होता है। तो सल्फर का उपयोग किस चीज़ में होता है, तो बारूद बनाने में। सल्फर का उपयोग किस चीज़ में होता है, तो बारूद बनाने में। क्वेश्चन नंबर 35 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, सल्फर का उपयोग बारूद बनाने में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 से पूछा रहा है, बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है। बिल्ली को रात में अधिक क्यों दिखाई देता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, पुतली की विशिष्ट बनावट की वजह से। बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है पुतली की विशिष्ट बनावट की वजह से। तो क्वेश्चन नंबर 36 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 से पूछा जा रहा है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है। तो ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक वह चांदी है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, चांदी। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा जा रहा है, गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं। गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। ऊष्मा के क्या अच्छे परावर्तक होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 से पूछा रहा है, केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं। केतली में जो लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं, तो ये लकड़ी का कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता है। लकड़ी ताप कुचालक रहता है और हैंडल गर्म नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 तो बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पर बढ़ेंगे। 40 से पूछा जा रहा है, एक ही ताप एवं दाब पर असमान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है, निम्नलिखित में से यह नियम कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, एवोगाड्रो की परिकल्पना का नियम। तो क्वेश्चन नंबर 40 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, एवोगाड्रो की परिकल्पना का नियम।